अरे अननोन नंबर से किसका कॉल आ रहा है? अरे यार, अननोन नंबर से सिर्फ कंपनी वालों या उस नल्ले बेरोजगार का ही कॉल आ सकता है। अरे भाई मैं धीरज बोल रहा हूँ, याद तो हूँ ना तुझे? अरे तू तो भाई क्या आजकल के नल्ले बेरोजगार छबरी भिखमंगे चोर जेबकतरे और चप्पल चोर लड़के मुझे बर्थडे विश करने के लिए डीएम करते हैं, और जब मैं उनको अमाउंट बताता हूं तो मेरे से जो है वो डिस्काउंट मांगते हैं ताकि मुझे ये लगे कि ये भिखमंगे कोई कोठी बंगले वाले लड़के हैं। अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहा है? मैंने रीयूनियन के लिए फ़ोन किया था। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं। और भाई कैसा है? बस भाई ठीक ही हूँ, टेंशन रहती है आजकल बस। भाई किस बात की टेंशन? शादी हो गई ना यार। क्या भाई, कब हुई शादी यार? मुझे तो पता ही नहीं था। भाई मेरे पास तेरा नंबर नहीं है, वैसे तू है कौन रे? अरे भाई मैं धीरज। मेरा बैग तूने अभी तक वापस नहीं किया, याद आया कुछ? अच्छा भाई, तो अभी तक नया बैग नहीं लाया क्या? अब बैग का काम आएगा भाई, अब तो स्कूल के दिन ही का है। हाँ भाई, वो भी क्या दिन थे यार। भाई ये सब छोड़, रीयूनियन रखते हैं, इसी बहाने यार दोस्त सब मिल भी लेंगे। हाँ यार, बहुत टाइम हो गया सबको देखे हुए। तो भाई तू सबको मैसेज कर देना और मैं सर को कॉल करके बोल दूंगा। हेलो सर, मैं धीरज बोल रहा हूँ। आपने मुझे 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था। हाँ पता होगा बेटा। सर मैंने आपको कॉल आज सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि कुछ साल पहले आपने मुझसे कहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं बेटा, वो तो ऐसे ही नहीं सर, आपने मुझे सबके सामने, पूरी क्लास के सामने आपने मुझे बोला था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, नहीं सर, आपने मुझे बोला था कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। बेटा वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया होगा। नहीं नहीं सर, और आज मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कैसे पता चला कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? नहीं सर, पर आपने ये भविष्यवाणी कैसे कर ली? तू वाकई में कुछ नहीं कर रहा है? नहीं सर, अभी भी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। भाई क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? कुछ नहीं भाई, बस यही सोच रहा था कि स्कूल के पहले दिन हम स्कूल आने से रो रहे थे और स्कूल के आखिरी दिन हम स्कूल छोड़ने से रो रहे हैं। हाँ भाई सही बोला। पहले मेरा भी सपना था कि बड़े होकर पैसा वाला बनूंगा, पर अब मैं ये चाहता हूँ कि काश उन दोस्तों के साथ मैं वापस स्कूल जा सकूँ। भाई ये काश शब्द ही तो है जो कभी पूरा नहीं होता। काश मुझे पहले पता होता कि बाद में मार्क्स से ज़्यादा दोस्त याद आने वाले हैं, तो स्कूल में मैं थोड़ी मस्ती और कर लेता। काश मुझे पहले पता होता कि मज़े 12th के बाद नहीं 12th तक ही होते हैं, तो मैं पढ़ाई को लेकर शायद उतना सीरियस नहीं होता। काश मुझे पहले पता होता कि अपने दोस्तों के साथ मैं टच खो देने वाला हूँ, तो उस दिन मैं उनके साथ एक एक्स्ट्रा कप चाय पी लेता। काश मुझे पहले पता होता कि उस दिन जो हम मिले थे वो आखिरी बार मिल रहे थे, तो मैं कुछ देर तुम्हें और गले से लगा के रखता। हाँ क्या करें यार, स्टूडेंट लाइफ इंप्रेशन से डिप्रेशन की तरफ जो शिफ्ट हो जाती है। बिल्कुल सही बोला। मुझे स्कूल का लास्ट दिन हमेशा याद रहेगा। वो फेयरवेल पार्टी, कुछ दोस्त और साथी, वो उदास सा दिल और बहुत सारी मस्ती। वो टीचर्स बहुत याद आते थे जो हमें हमेशा डांटते थे। कुछ ऐसे भी थे जो हमें अपने बच्चों की तरह मानते थे। स्कूल का क्लासरूम, क्लास के सारे दोस्त अक्सर हमें याद आते हैं। वो जो मुस्कुराते हुए बैठते थे, सारे दिन यादें बनकर हमें सताती है। स्कूल की वो बिल्डिंग जब भी दिखती है, सारी यादों की फ्लैशबैक हमारी सामने होती है। अरे धीरज, ये सारी बातें तो चलती रहेगी। तू ये बता कि तूने प्रहलाद जी सर को बुलाया कि नहीं?
इसी के साथ मैं प्रहलाद जी सर, गोपाल जी सर, नीमा मैम, शिवानी मैम, अंशु मैम और आयशा मैम को मंच पर जिस तरह अकाउंट्स में बैलेंस शीट को बैलेंस करने के लिए एसेट्स और लायबिलिटी की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह लाइफ को बैलेंस करने के लिए प्रहलाद जी सर का साथ और उनके प्यार की जरूरत है। जो हिंदी हमें पढ़ाते हैं, शब्दों के खेल में फंसाकर हमें सिखाते हैं। कामयाबी की राह में हिंदी बड़ी ज़रूरी है। वो गोपाल जी सर है जिनके बिना जिंदगी अधूरी है। मेरी माँ के हाथों ने मुझे चलना सिखाया, पर इस टीचर ने तो मुझे संभालना सिखाया, जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ। मेरी माँ के बाद मैं सिर्फ विद्या माँ को जानता हूँ। प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक मैनेजमेंट का सारा फंक्शन लटवा डाले। ऐसे ही थोड़ी ना हम तो नीमा मैम की वजह से 90+ ला रहे हैं। नहीं किसी से कम रहो, जाओ देश विदेश, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज सीखो, बनो विशेष। शिवानी मैम ऐसे मिल गए, इंग्लिश बन गई खेल, 60% डाउन पर लगी हो जैसे सेल। खुशहाली के वास्ते रखो याद संदेश, गांव शहर राज्य सब चले इकोनॉमिक्स से देश। रुपया पैसा गणित और हानि गणन लाभ फंडे इकोनॉमिक्स के हम सीखते अंशु मैम के साथ। उन 8 पीरियड में हमारी जिंदगी बसी थी, वो स्कूल वाली दुनिया यार कितनी हसीन थी। टीचर के लाख समझाने पर भी शोर मचाना और पकड़े जाने पर फिर साथ मार खाना, किसी के खड़े होते ही पीछे स्टूल खींच लेना और फट से टेबल पे सर रख के आंख मीच लेना, रबड़ के कागज फंसाकर मॉनिटर के सर पे मारना और मौका मिलने पे ही हर दोस्त की जम के उतारना, सामने वाले की बेंच में पानी डाल देना और पूछे यार उसी के पड़ोसी का नाम बोल देना, सर्दियों में स्वेटर को हथियार बना देना, किसी का भी सर लपेट कर उसे धड़ाधम बजा देना। बहुत गजब के थे वो दिन जब हम स्कूल जाया करते थे, सारी परेशानियां भूल जाया करते थे। अलग ही आइटम थे मेरे दोस्त, पता नहीं कहां गए मेरे स्कूल वाले दोस्त।